Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 3 of Pharmacology, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग जो हमारी जीआई सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, एमेटिक ड्रग, एंटीमेटिक ड्रग, लेग्नेटिव एंड परगेटिव ड्रग, एंटासिड एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग, एंटीडायरियल जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फ्यूराजोलिडोन, डाइसाइक्लोमाइड। इन सारी ड्रग के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, इनके कंपोजिशन, इनका एक्शन, इनका डोजेस, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड द रोल ऑफ नर्स। एंटीडायरियल ड्रग्स, एंटीडायरियल ड्रग्स के अंदर या एंटीडायरियल थेरेपी के अंदर क्या क्या आता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फ्यूराजोलिडोन, डाइसाइक्लोमाइड। अब एंटीडायरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। डायरिया कैन लीड टू सिग्निफिकेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है वो क्या कर सकता है, फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस, रिक्वायरिंग प्रमोट मैनेजमेंट। और उसको जैसे पेशेंट को डायरिया हो गया तो उसको क्या जरूरत है, मैनेजमेंट की। एंटी डायरियल थेरेपी फोकस ऑन रिहाइड्रेशन, कंट्रोलिंग सिम्टम्स एंड ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉजेज। एंटी डायरियल थेरेपी क्या करती है, जो भी रिहाइड्रेशन हो गया है उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं और जो भी कॉजेज हो गए उनको ट्रीट करती हैं। तो एंटी डायरियल थेरेपी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जिसका कंपोजिशन क्या है, ओआरएस। ओआरएस के अंदर टिपिकली कंटेन बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड एंड ग्लूकोज। ये ओआरएस के अंदर होता है। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। एक्शन कैसे करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लॉस ड्यू टू डायरिया। ये क्या करता है, जो भी फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट जो रिड्यूस मतलब रिस्टोर करता है जो लॉस हो गए डायरिया की वजह से। डोजेज एंड रूट क्या होते हैं, इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन 1 लीटर ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू WHO एडमिनिस्टर्ड ओरली ओवर अ पीरियड डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। एडल्ट और चिल्ड्रन में 1 लीटर ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, जो कि हमें एडमिनिस्टर कैसे करना है, ओरली ओवर अ पीरियड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। ये डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितनी है डिहाइड्रेशन की। इन सीवियर केसेस आईवी फ्लूइड में भी नेसेसरी। अगर कुछ ज्यादा ही सीवियर केस है तो क्या करेंगे, हम आईवी फ्लूइड या फिर आईवी थेरेपी देंगे। इंडिकेशन क्या है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के, डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया, पेशेंट को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया डायरिया की वजह से, या फिर प्रिवेंटिव मेजर इन एट रिस्क पॉपुलेशन, एग्जांपल ड्यूरिंग कोलेरा आउटब्रेक्स। और क्या, जब मतलब पूरी पॉपुलेशन रिस्क में है तब, जैसे कि जब कोलेरा आया था तब क्या हो गया था, सबसे मेन सिम्टम क्या था, डिहाइड्रेशन, तब ओआरएस दिया गया था। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन रिक्वायरिंग इमीडिएट आईवी फ्लूइड। पेशेंट को जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तब उसको हम ओआरएस ओरली नहीं देंगे, उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे। पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिक्वायरिंग स्पेसिफिक मैनेजमेंट। जब पेशेंट के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है पेशेंट के अंदर तो फिर क्या होगा, तो उसको स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है ओआरएस के लिए, नॉन सिग्निफिकेंट फॉर स्टैंडर्ड ओआरएस। ओआरएस के लिए कुछ भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है। अब साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं ओआरएस के। जनरली सेफ व्हेन यूज्ड एज डायरेक्टेड, जब हम ओरली यूज कर रहे हैं तब क्या है, वो सेफ है। पॉसिबल माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया इफ इम्प्रॉपरली मिक्स्ड और ओवरडोज। क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है अगर हम उसको इम्प्रॉपरली मिक्स्ड करें या फिर ओवरडोज देते हैं। टॉक्सिसिटी क्या है, रेयर इफ यूज करेक्टली, अगर करेक्टली यूज किया है तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं है, रेयर है। रोल ऑफ नर्स क्या है, एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स ऑन द प्रॉपर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओआरएस। जो पेशेंट है या फिर जो केयर गिवर है, जो नर्स है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए कि प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे होती है ओआरएस की और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है ओआरएस का। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिहाइड्रेशन थेरेपी। हमें मॉनिटर करना है डिहाइड्रेशन के साइंस को, और जब हम ओआरएस दे चुके हैं उसका कितना इफेक्टिव, कितना फायदा हुआ है उसके डिहाइड्रेशन थेरेपी का, वो भी मॉनिटर करना है। एंश्योर प्रॉपर हाइजीन टू प्रिवेंट फर्दर कंटामिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब ये देखना है कि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं ताकि कोई फर्दर कंटामिनेशन या फिर कोई फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट स्प्रेड ना हो जाए इसके थ्रू, या फिर कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को या फिर हेल्थ केयर गिवर को। फ्यूराजोलिडोन, कंपोजिशन क्या है, फ्यूराजोलिडोन ही है, एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्या है फ्यूराजोलिडोन, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एक्शन क्या है इसका, बैक्टीरिसाइडल बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया एंजाइम सिस्टम, पर्टिकुलरली यूजफुल अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कॉजिंग डायरिया। क्या करता है ये एक बैक्टीरिसाइडल है जो कि बैक्टीरिया एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर देता है या फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है। किसके लिए यूजफुल है ये, सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो कि डायरिया कॉज करते हैं। अब फ्यूराजोलिडोन के क्या देखेंगे हम, डोजेज एंड रूट। इन एडल्ट 100 mg ओरली एवरी 6 आवर्स फॉर 5 to 7 डेज। 5 से 7 दिन के लिए एडल्ट के अंदर 100 mg देनी है, वो भी ओरली रूट से एवरी 6 आवर्स में। और इन चिल्ड्रंस में डोजेज एडजस्ट बेस्ड ऑन वेट, टिपिकली 1.25 mg पर केजी एवरी 6 आवर्स। चिल्ड्रन में क्या करना है, 1.25 mg पर केजी हर 6 घंटे में देनी है। अब ये उसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मान लो बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको कितनी देनी है, 12.5 mg। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 mg पर केजी से। इंडिकेशंस क्या क्या है फ्यूराजोलिडोन ड्रग के, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन कॉजिंग डायरिया सच एज गियार्डियासिस एंड कोलेरा,
जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोल इन्फेक्शंस है जो डायरिया को कॉज कर रहे हैं, जैसे कि गियार्डियासिस, कोलेरा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब कब नहीं लेनी है? हाइपरसेंसिटिविटी टू फ्लोराजोलिडोन, अगर पेशेंट को हाइपरसेंसिटिविटी हो गई है, या फिर पेशेंट क्या ले रहा है, एमएओआईएस। एमएओआईएस क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या क्या है इसके अंदर? अल्कोहल, अल्कोहल कैन कॉज डाइसल्फिफ्रेम लाइक रिएक्शन। और अगर एमएओआईएस ले रहा है तो क्या हो सकता है? हाइपरटेंसिव क्रिसिस। साइड इफेक्ट्स क्या है इस ड्रग के? नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया किन पेशेंट में होगा? स्पेशली जिनके अंदर G6PD डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। न्यूरोपैथी विद प्रोलॉन्ग यूज, अगर ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो क्या होगा? न्यूरोपैथी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी क्या है? ओवरडोज कैन लीड टू सेवियर नोजिया, वॉमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अगर हम ज्यादा ओवरडोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा? नोजिया, वॉमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। रोल ऑफ नर्स क्या है इसके अंदर? एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट। जितना प्रिस्क्राइब किया है उतना मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है और साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ थेरेपी। पेशेंट को एजुकेशन देनी है, इंपॉर्टेंस बतानी है फुल कोर्स ऑफ थेरेपी की। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन के साइंस को मॉनिटर करना है, पर्टिकुलरली इन पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी। पर्टिकुलरली उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर G6PD डिफिशियंसी है। डाइसाइक्लोमाइन कंपोजिशन क्या है? डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इज एन एंटी स्पैस्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एक्शन क्या है इसका? रिड्यूस बाउल मोटिलिटी एंड रिलीव मसल स्पाज्म इन द जीआई ट्रैक्ट। क्या करती है ये? जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर मसल स्पाज्म में रिलीव दिखाती है और बाउल मोटिलिटी को रिड्यूस करती है। अब डाइसाइक्लोमाइन के डोजेस एंड रूट देख लेते हैं। इन एडल्ट 20 mg ओरली 4 टाइम्स अ डे। एडल्ट के अंदर 20 mg ओरली रूट है और एक दिन में 4 बार। डोजेस में भी एडजस्टेड बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स। डोज एडजस्ट भी हो सकती है पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर, डिपेंड करती है ये। इन चिल्ड्रन जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन ड्यू टू पोटेंशियल सीवियर साइड इफेक्ट। चिल्ड्रन में और मतलब स्पेशली इन इन्फेंट में ये रिकमेंडेड नहीं होती है, और क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब इंडिकेशंस क्या क्या है डाइसाइक्लोमाइन ड्रग के? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, अदर फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर विद हाइपर मोटिलिटी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब कब यूज नहीं करनी है? ग्लोकोमा, मायस्थेनिया ग्रेविस, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो गया है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? अदर एंटीकोलिनिस्ट ड्रग के साथ अगर देंगे तो एडिटिव इफेक्ट्स दिखाएगा। अल्कोहल के साथ देंगे तो ये क्या करेगा? इनहेंस सेडेशन, मतलब काम कर देगा पूरे शरीर को, पल्स को लो कर देगा, रेस्पिरेटरी रेट को लो कर देगा। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? ड्राई माउथ, डिजीनेस, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन। अब देखेंगे डाइसाइक्लोमाइन ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। सीवियर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन, कंफ्यूजन, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर। टॉक्सिसिटी क्या होने वाली है? ओवरडोज कैन लीड टू सीवियर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी। जब हम ओवरडोज ले लेंगे तो क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है? डेलीरियम, टैकिकार्डिया, हाइपरथर्मिया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब इस ड्रग से रिलेटेड रोल ऑफ नर्स क्या है हमारे? मॉनिटर पेशेंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड एनी साइड इफेक्ट्स। पेशेंट की रेस्पॉन्स, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका, पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स है उसको मॉनिटर करना है। अब कोई साइड इफेक्ट है तो उसको मॉनिटर करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन। जब उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है उसको बताना है कि उसे कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है और उसको किसी भी नर्स को बता देना है। एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड डाइटरी मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद IBS। क्या करना है? पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराना है और डाइटरी मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है पेशेंट की। या IBS का मतलब क्या है? अभी बताया था इंडिकेशन के अंदर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।